बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं यास्मीना यूसुफ आपके सामने जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पहले हम देखेंगे जो ये हमारी जमीन है इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो ये हमारी जमीन है इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। शाबाश बच्चों, पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। शाबाश बच्चों, दूसरा जो है वो है एटमॉस्फेयर। तीसरा जो पार्ट इसका है वो है हेड्रोस्फीयर और चौथा जो है वो है बायोस्फीयर। शाबाश बच्चों, अब हमारी जो ये जमीन है इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। 1 इज लिथोस्फीयर, 2nd इज एटमॉस्फेयर, 3rd इज हेड्रोस्फीयर एंड 4th वन इज बायोस्फीयर। शाबाश बच्चों, पहले हम देखेंगे जो ये लिथोस्फीयर है इसको हम पहले अच्छे से समझेंगे। लिथो मीन्स लैंड। जो ये हमारी लैंड है जिसपे हम रहते हैं इसको हम लिथो कहते हैं, यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें कौन कौन क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, वैलीज आते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये माउंटेन्स होते हैं ये क्या होते हैं आपको पता है? ये होते हैं पहाड़। और जो प्लेन्स ये होते हैं मैदानी इलाके। और जो डेजर्ट्स है रेगिस्तानी इलाके। और जो वैलीज होते हैं वादियां, जिस तरह हमारी कश्मीर भी एक वादी है। शाबाश बच्चों। इन सब को मिला के क्या बनता है? लिथोस्फीयर। शाबाश। जो ये लिथोस्फीयर है ये है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। The solid part of the earth is called lithosphere. The solid part of the earth is called lithosphere. शाबाश बच्चों। There are 7 major continents. कितने कॉन्टिनेंट्स है इसमें? 7। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, 5th है नॉर्थ अमेरिका एंड 6th है साउथ अमेरिका एंड जो 7th कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एंटार्क्टिका। ये जो एशिया है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। और जो यूरोप है, यूरोप इज द 6th स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। शाबाश बच्चों। जो ये हमारी जमीन है, सॉरी मेरे पास मैप नहीं है इसलिए मैप पे जो हमारी अर्थ के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। प्यारे बच्चों, ये लाइन हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, यानी डिवाइड करती है। किन हिस्सों में? 2 हिस्सों में। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। प्यारे बच्चों, जो ये इक्वेटर लाइन है इस इक्वेटर लाइन के पास जो भी कॉन्टिनेंट है इनमें ज्यादा टेम्परेचर होता है। जो कॉन्टिनेंट जितना दूर है इक्वेटर से उसमें इतनी ही सर्दी पाई जाती है। जैसे एंटार्क्टिका जो है वो सबसे दूर है इसीलिए इसमें ज्यादा सर्दी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा जो ये लिथोस्फीयर है, लिथो मीन्स लैंड, जिस पे हम रहते हैं, मीन्स की माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, वैलीज। इसी तरह मैंने बोला आपको जो ये लिथोस्फीयर है ये सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर मीन्स सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। क्या क्या मैंने बोला? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। शाबाश बच्चों। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमो मीन्स एयर।